फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की पोइम फर्स्ट द रोड नॉट टेकन को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस पोइम के पोइट एक अमेरिकन पोइट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोइम का आज भी उतना ही महत्व है जितना जिस समय लिखी गई थी। इस पोइम में पोइट ये बताना चाहता है कि हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो एक ऐसे दोहराई पर खड़ा होता है और उस दोहराई पर खड़े होकर उनमें से किसी एक को चुनना उसे बड़ा मुश्किल लगता है। अगर वो उसी समय एक सही रास्ता चुन लेता है तो उसका जीवन बन जाता है। अगर वो गलत रास्ता चुन लेता है तो उसकी लाइफ तबाह हो जाती है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड looked down one as far as I could to where it went in undergrowth। एक पीले जंगल से दो रास्ते निकल रहे थे। उस दोराहे पर पोइट खड़ा हुआ है। पीले जंगल का मतलब यहाँ पर पतझड़ के मौसम को शो करता है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में पत्ते पेड़ों के पीले पड़ जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और उसे खेद है, वो कहता है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने जहाँ तक उस रास्ते को देख सकता था उसको देखा। टू वेयर इट वेंट इन अंडर ग्रोथ, और मैंने देखा कि यह रास्ता जो है झुरमुट अर्थात झाड़ियों की में मुड़ गया है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लीम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर though as for that the passing there had worn them really about the same, then took the other just as fair। फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखा, just as fair, वो पहले से ज़्यादा साफ था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ऐसा लग रहा था कि मुझे इसी पर चलना चाहिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यह घास युक्त था और ऐसा लग रहा था इस पर कम लोग चले हैं। वांटेड वियर कम घिसा हुआ था। और दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और जहाँ तक लोगों के चलने की बात है तो दोनों रास्तों पर लोग लगभग समान रूप से चले थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back। और दोनों रास्ते उस समय एक जैसे लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, और उन रास्तों पर पड़ी हुई पत्तियाँ बिल्कुल भी कुचली हुई नहीं थीं। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने पहले रास्ते को फिर किसी दिन के लिए रख दिया। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानकर कि रास्तों से तो रास्ते निकलते रहते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि शायद मैं दूसरे जो रास्ता मैंने छोड़ा है उस रास्ते के लिए फिर कभी वापस लौट पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेज हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेंस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, काफ़ी समय के बाद एक ऐसा समय होगा जब मैं काफ़ी संतुष्टि के साथ बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, एक जंगल से दो रास्ते निकले। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेज, और उसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम हमें बताती है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर सब लोग चलते हैं उसी रास्ते पर हम चलें। हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जिसमें थोड़ा रिस्क हो, लेकिन हो सकता है कि उस रास्ते पर चलने से हमारा जीवन बदल जाए, हम कुछ कर जाएं। इसलिए ये पोएम आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितनी जिस समय यह लिखी गई थी, क्योंकि हर मनुष्य की लाइफ में ऐसे दोराहे आते रहते हैं और उसे उन दोराहों में से एक रास्ते को अपनी लाइफ में चुनना ही पड़ता है। अब ये समय के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने सही रास्ते को चुना है या गलत रास्ते को। थैंक यू।